थोड़ा विपिन के पास भी चलेंगे क्योंकि वो वहीं पे मौजूद हैं कब्रिस्तान के पास से। विपिन, कहां पहुंचे आप और फिलहाल क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए, कब्रिस्तान के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ और पूरे रास्ते पर पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी के साथ साथ खुद कमिश्नर प्रयागराज ने इस वक्त यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है और अतीक अहमद के जो अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस वक्त डिस्कशन चल रहा है कुछ प्रशासन के साथ कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाए और ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। उनके अधिवक्ताओं से बात कर लेते हैं। विजय मिश्रा उनके अधिवक्ता है। एक बार क्या बताना चाहेंगे आप लोग यहाँ मौजूद हैं और अंदर कन्वेंशन लास्ट राइट्स हो रही है? अभी वहाँ की एक्चुअली स्थिति नहीं पता है, हम भी वहीं जाने के लिए जो है खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से मालूम चल रहा है कि दफनाने की प्रक्रिया वहाँ चालू है। हाँ। दफनाने की प्रक्रिया वहाँ की जा रही है। उनके रिश्तेदार, उनके फूफा वहाँ मौजूद हैं। हाँ। अरे क्या अभी कमिश्नर साहब आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या डिस्कशन चल रहा था, क्या बता रहे थे? ये चल रहा था कि उनके फैमिली मेंबर के कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हाँ उनके अधिवक्ता हैं तो आपको वहाँ जाने दिया जाएगा। अच्छा, परिवार के किसी शख्स को मिलने की इजाजत है? जी हाँ, वहाँ जो अंदर मौजूद है अगर वो बोलेंगे कि हाँ ये फैमिली मेंबर है तो उनको जाने दिया जा रहा है। उनको जाने, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था वगैरह उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। ऐसे उसमें कोई चूक नहीं हो रही है। आपने कहा था कि अतीक अहमद को अंतिम दर्शन करवाने के लिए आप लोग अर्जी डालेंगे, लेकिन अब वो नौबत ही नहीं है। आप जब 10 बजे कोर्ट खुलेगा उससे पहले अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। चूँकि उसका मेन कारण यह है कि बॉडी जो है डैमेज हो चुकी थी और उसको बॉडी को रखना अब उचित नहीं था, इसलिए उसको समय से पहले, जो कोर्ट खुलने से पहले उसको दफनाने की प्रक्रिया चालू की जा चुकी है। चूँकि बॉडी जो है इस स्थिति में नहीं थी कि उसको 2-4-6 घंटे भी रखा जा सके। अच्छा, ठीक है। तो आप एक तरफ ये उनके अधिवक्ता थे और आप ये तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, बुलेट प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर के साथ और बॉडी कैमरे के साथ, और खुद कमिश्नर रमेश शर्मा जी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है, तमाम ऑफिशियल्स है। सर क्या बात कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि मैटर कितना सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी की बहुत सारी बातें कही गई, सरेंडर होगा, पूरे मार्केट को बंद रखा गया है और हाईली फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। असद की मां के पहुंचने की भी बहुत सारी बातें उड़ी, सरेंडर होगा, आएंगी नहीं आएंगी, गिरफ्तार होगा। क्या हुआ इसमें? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बात निकल के आ रही है क्या? रवि, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। रवि, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने देखी है, चूंकि ये पूरा इलाका अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर आने वाले हर शख्स का नाम और नंबर नोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो शख्स यहाँ पर रहता है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन देखने के बाद ही उसको अलाउ किया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने नोटिस की कि आज कल जिस दिन अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया था उस दिन से लेकर आज तक यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शाइस्ता यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए बुर्के में आने वाली महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। मतलब साफ है कि किसी भी तरीके से अगर शाइस्ता यहां पर है या फिर अंतिम दर्शन करना चाहती है तो उसको इम्पॉसिबल बनाया जाए और समय रहते उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव माहौल है और इस सेंसिटिव माहौल को देखते हुए रवि, शाइस्ता खुद भी आरोपी है उमेश पाल हत्याकांड में, वो साजिश के बारे में सब कुछ जानती थी और ये बात खुद अतीक कबूल कर चुका है। तो विपिन, अगर शाइस्ता आएगी तो फिर उसे तो हथकड़ी पहनाकर उसके बाद जेल ही डाला जाएगा या फिर उसके बाद पूछताछ सिलसिला आगे बढ़ेगा। बहरहाल आप एक बार फिर से सुरक्षा घेरा दिखाइए विपिन, क्योंकि जैसे पंकज बता रहे थे जो फूफा है असद का, उस्मान, वो ही एकमात्र बस शामिल हुआ है रिश्तेदार के तौर पर। जी बिल्कुल, सिर्फ फूफा को इजाजत थी क्योंकि तमाम जो पुलिस की कार्रवाई पिछले कुछ महीनों से अतीक अहमद के खिलाफ चल रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। उसके रिलेटिव्स भी ये जानते हैं कि अगर हमने कुछ भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, दूसरी चीज ये है कि फोर्स देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स है और इन फोर्स में ब्लैक कैट कमांडोज भी आपको नजर आएंगे। खुद कमिश्नर से लेकर डीएम तक ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रयागराज के डीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आऊंगी आपके पास, पंकज भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाते रहिए जिस तरह का पुलिस का पहरा इस वक्त मौजूद है और दफनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है असद को।
दिखाऊंगा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से तमाम तरह की अटकलें, आप अभी इस बात का जिक्र कर रही थी शाइस्ता परवीन आ जाएगी और बुर्का नशीन होकर के। यहाँ प्रयागराज में हालात ये हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, उतनी तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की तारीख में अभी इस वक्त ये हो रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच में चप्पे चप्पे पर, छतों पर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले हैं, कहीं से कोई पथराव ना हो जाए, कोई हिंसा ना हो जाए, कोई गड़बड़ी नहीं जाओ। हर एक छत पर मुझे पुलिस वाला दिख रहा है। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, हर एक गली नुक्कड़ जो कब्रिस्तान से जोड़ता है उन सभी जगह पुलिस फोर्स लगी है। अंदर जो मैं तस्वीरें नहीं देख पा रहा हूं वहां ये है, जैसा हमने पहले भी कहा कि परिवार की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति, उसका फूफा जो बॉडी लेने झांसी गया था वो, इसके अलावा इमाम जो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करवाते हैं और कब्रिस्तान से जुड़े हुए कुछ खादिम, वो लोग वहां पर हैं और अभी वो प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी देर बाद जब प्रक्रिया खत्म होगी फिर उसके बाद उसे दफनाया जाएगा असद को। लेकिन जिस तरीके की आशंकाएं थी कि हो सकता है बहुत भीड़ जुटेगी, जी बिल्कुल हर एक रिश्तेदार पर, अतीक के हर रिश्तेदार पर पैनी निगाह होगी पुलिस की। जी जी हाँ बिल्कुल। और ये बात देखिए ना कैसे, जैसे जो मेरठ में बहनोई था डॉक्टर अखला, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो शामिल रहा होगा। वो तो जब सीसीटीवी फुटेज आ गया कि गुड्डू मुस्लिम उसके घर पहुंचा हुआ, पनाह लिया, तब जाकर पता चला। यही हाल अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का है। तो इसीलिए पूरा परिवार, एक तो देखिए अतीक के सारे बेटे, असद तो मारा गया, 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे सुधार गृह में हैं, तो पूरे परिवार पर ही और उसके जितने करीबी लोग हैं उन सब पर पुलिस की पैनी नज़र है। सब लोग मॉनिटरिंग पे चल रहे हैं, सब पर एक तरीके से जांच चल रही है।